हिंदू गांव बनाने पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपने बयान से बागेश्वर बाबा को ग्रीन सिग्नल दिया है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर साध्वी रितंभरा के बयान पर सहमति जताई है। विवेक तनखा ने भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हिंदू गांव बसाने की योजना पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम बनाने की आधारशिला रखी तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम गांव बनाने की पैरवी कर दी। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा ने हिंदू गांव बनाने पर कहा कि अगर कोई व्यक्तिगत अपनी जमीन पर किसी को बसाना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, मगर यह शासन नहीं कर सकता। पढ़ा, वैसे मैंने पढ़ा, मैं अपनी जमीन खरीद लूं और किसको बसा दूं उस जमीन में, उसका नियंत्रण तो उसी व्यक्ति के पास होता है। अब मैंने 100 एकड़ जमीन खरीद लिया, मैंने 100 एकड़ में अपने लोगों को बसा दिया। अब आप उसको अपने मुंह से कुछ भी ग्राम बोलो, आप ये तो कर सकते हो, मगर जहां तक देश का सवाल है, ये चीज शासन नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर मुझे मंदिर बनाना है अपनी जमीन में तो कोई रोक सकता है? कल की पीठ जो बनी थी उसका वकील तो मैं ही था। वहीं वक्फ बिल के बाद कई बीजेपी नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवाज बुलंद करने लगे हैं। साध्वी रितंभरा ने भी कानून बनाने की मांग की है, जिसे लेकर विवेक तनखा ने कहा कि मैं खुद जनसंख्या नियंत्रण का समर्थक हूं, लेकिन सब प्यार मोहब्बत से होता है। उस पूरे डिबेट में मौजूद था और मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको। मेरे को जो बहस हो रही थी उसको देख के कुछ आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी। बेचारे गरीब मुसलमानों की बात कर रहे थे, गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे कि जैसे इस बिल से सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो कंडीशन पहले थी लगभग वैसे ही रहेगी। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्पररी प्रोविजन था और आगे पीछे उसको हट नहीं था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या? देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग जिन्होंने जब भी विश्व में परिवर्तन लाए हैं उन्होंने वोट के बारे में नहीं सोचा है। जब भी आप देख लो विश्व में जिसने परिवर्तन लाया है उसने वोट के बारे में नहीं सोचा है, उसने लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं तो उस राजनीति का प्रेमी हूं या भक्त हूं जो परिवर्तन की बात सोचता है बट वोट की बात नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपनी लाइफ को कम से कम लोगों से जोड़ के काम करने की लाइफ बनाई है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला होगा। वहीं विवेक तनखा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विवेक तनखा के कहने से क्या होता है, लेकिन वह पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बात कर लें। उस पूरे डिबेट में मौजूद था और मैं सच्ची बोल रहा हूं आपको। मेरे को जो बहस हो रही थी उसको देख के कुछ आश्चर्य भी हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी। बेचारे गरीब मुसलमानों की बात कर रहे थे, गरीब बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे कि जैसे इस बिल से सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। मेरे ओपिनियन में जो कंडीशन पहले थी लगभग वैसे ही रहेगी। इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्या कश्मीर से 370 हट गया, जो कि मैं खुद कहता था कि टेम्पररी प्रोविजन था और आगे पीछे उसको हट नहीं था, बट कश्मीर में 370 हटने के बाद आपको कश्मीर की जनता जनार्दन की लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या?
देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपका सोच राजनीतिक है तो सोशल परिवर्तन कैसे आएगा? अगर आपका सोच ये है कि हमको वोट चाहिए तो परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग जिन्होंने जब भी विश्व में परिवर्तन लाए हैं उन्होंने वोट के बारे में नहीं सोचा है। जब भी आप देख लो विश्व में जिसने परिवर्तन लाया है उसने वोट के बारे में नहीं सोचा है, उसने लोगों के बारे में सोचा है। तो मैं तो उस राजनीति का प्रेमी हूं या भक्त हूं जो परिवर्तन की बात सोचता है बट वोट की बात नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपनी लाइफ को कम से कम लोगों से जोड़ के काम करने की लाइफ बनाई है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला हो। कुल मिलाकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जिस तरह से साधे और नपे तुले शब्दों से बीजेपी नेताओं का समर्थन किया, उससे सियासी चर्चा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।